डियर प्रोग्रामर्स। वीडियो के शुरू में ही आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर ग्राफ के बारे में। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस, हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि पीवीआर ग्राफ का ऑप्शन हमें हमारे यूनिटी के जो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम हमारे यूनिटी 2020 वर्जन से स्टार्ट हुई है। सो यूनिटी के पुराने वर्जन में क्या था कि जब आप राइट क्लिक करते थे, क्रिएट पे जाते थे, क्रिएट पे जाने के बाद शेडर ग्राफ पे जाते थे, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में जाने के बाद पीवीआर का ऑप्शन मिलता था। बट यहाँ पे अब आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ऑप्शन मिलेंगे: लिट शेडर ग्राफ, स्प्लिट लिट शेडर, स्प्लिट अनलिट शेडर ग्राफ और अनलिट शेडर ग्राफ। सो अब पीवीआर ग्राफ के थ्रू जो हम अपने मटेरियल खुद के शेडर्स का यूज़ करके मटेरियल क्रिएट करते थे, तो वो अब कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग। तो ये अब किसके थ्रू होगा, बिकॉज स्प्लिट अनलिट एंड स्प्लिट अनलिट शेडर ग्राफ के थ्रू तो हम ये क्रिएट कर नहीं सकते। तो ये अब हम क्रिएट करेंगे कैसे। तो मुझे लगा कि शायद मैंने जो अपना यूनिटी 20.1 वर्जन यूज़ किया है यूनिटी का, हो सकता है उसमें मैंने अपने यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन को अपग्रेड नहीं किया हो। बट ऐसा नहीं था गाइस, वो प्रॉपर्ली अपग्रेडेड है। सो अगर आपको भी डाउट है कि आपका यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन अपग्रेड नहीं है, तो सिंपली आप विंडोज़ में जाइए एंड पैकेज मैनेजर में जाइए। पैकेज मैनेजर में आपके वेट अ मिनट, लेट मी रिफ्रेश लिस्ट। पैकेज मैनेजर के अंदर आपको यूनिटी रजिस्ट्री पे जाना है एंड यूनिटी रजिस्ट्री पे जाने के बाद आपको यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन को चूज़ करना है। सो वेयर इट इज़ यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन। सो ये देखिए, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन जो 11 वर्जन है वो मेरा अपग्रेड है। सो यहाँ पे इंस्टॉल का वो भी नहीं, यहाँ पे ब्लू ग्रीन टिक भी है। दैट मीन्स कि ये जो मेरा यूआरपी वर्जन है ये पूरा का पूरा अपग्रेडेड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत अब क्या है, तो दिक्कत में भी हो सकता है कि मैंने बहुत सारी जगह पे सर्च किया, बट मैं सबसे पहले जो है यूनिटी के फॉर्म पर गई, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मिले: पीवीआर ग्राफ मिसिंग, नो पीवीआर शेडर ग्राफ ऑप्शन, पीवीआर शेडर डज नॉट शो अप इन द शेडर ग्राफ। तो ये जानने के लिए मैं गई सिंपली हमारे अपग्रेड वर्जन पे, यूनिटी की वेबसाइट पे। आपको वहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे आपको उसका मैनुअल मिलेगा शेडर ग्राफ का। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। हुआ यह है कि जो हमारा ये चेंजेस हुआ है यूनिटी के अंदर, वो हमारे अपग्रेड के अंदर आता है। मतलब कि यूनिटी ने कुछ चीज़ों को अपग्रेड किया है एंड उन्हें और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये अपग्रेड किया है। सो इस अपग्रेड के अंदर जो अब पीवीआर शेडर ग्राफ है वो हमें नहीं मिलने वाला है, उसे हटा दिया गया है। हटा दिया गया है का मतलब ये है कि उसे रिप्लेस कर दिया गया है हमारे लिट शेडर ग्राफ से। वेट अ मिनट, लेट मी शो यू। दिस वन, लिट शेडर ग्राफ। लिट शेडर ग्राफ पे क्लिक करके जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ विंडो दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर। सो यहाँ पे आपको वर्टेक्स और फ्रेगमेंट, दो मास्टर नोड के ऑप्शन मिलेंगे। पहले पीवीआर में जो ऑप्शन मिलता था वो कुछ इस तरीके का था, पीवीआर मास्टर नोड करके। इसमें आपको सारे ऑप्शंस दिए रहते थे जिनसे अटैच करके आप अपने मटेरियल को क्रिएट कर सकते थे। बट अब आपको ये दो नोड्स दी हैं, वर्टेक्स और फ्रेगमेंट। मास्टर नोड्स के ऑप्शन को ही अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है। पोजीशंस और ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशन, टेंजेंट, नॉर्मल, इनको एक नोड वर्टेक्स में रख दिया गया है एंड बाकी सबको फ्रेगमेंट में रख दिया गया है। एक और चीज़ जो चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पे जो आप एल्बिडो 3 का ऑप्शन देख रहे हैं, अब आपको ये ना मिलके आपको बेस कलर का ऑप्शन मिलेगा। जो वहाँ पे आप एल्बिडो से अपना काम करते थे, यहाँ पे आपको बेस कलर से करना है। आप सिंपली समझ सकते हैं कि एल्बिडो को रीनेम कर दिया गया है एज अ बेस कलर। तो यहाँ पे ये चेंजेस किए गए हैं एंड साइड में आपको यहाँ पे ग्राफ इंस्पेक्टर को भी ऐड किया गया है, फ्लोटिंग ग्राफ इंस्पेक्टर को। यहाँ से आप इसे कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक नोड सेटिंग है एंड ग्राफ सेटिंग है। ग्राफ सेटिंग के अंदर आके आप अपने टारगेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यूआरपी यूज़ कर रहे हैं, एसडीआरपी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप अपने मटेरियल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा एक
मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया गया है। तो एंड इसके अलावा न्यू शेडर ग्राफ के अंदर प्लस पे जब आप क्लिक करते थे, यहाँ पे आपको एक वेक्टर 1 का ऑप्शन मिलता था। अब आपको वेक्टर 1 को रीनेम कर दिया गया है एज अ फ्लोट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप अपग्रेड वर्जन शेडर ग्राफ के अपग्रेड वर्जन 10 में आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया गया है कि कैसे किसको किस चीज़ से रिप्लेस किया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रीनेम्ड वेक्टर 1 प्रॉपर्टी एंड फ्लोट प्रिसिशन, मतलब वेक्टर 1 को एज अ फ्लोट से जो है रीनेम कर दिया गया है। एंड यहाँ पे क्यूब मैप नोड को भी रीनेम किया गया है। एंड इसके अलावा जो आपकी मास्टर नोड थी उसे एज अ मास्टर स्टैक से रिप्लेस किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर शेडर ग्राफ हैज़ रिमूव द मास्टर नोड, इंट्रोड्यूस द मोर फ्लेक्सिबल मास्टर स्टैक। सो जो मास्टर नोड है उसे एज अ मास्टर स्टैक अब जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। जो भी हमारा जो आउटपुट होता था हमारे शेडर ग्राफ का वो हमारा एज अ मास्टर नोड कहलाता था, बट जो अब वो है वो आपका मास्टर स्टैक है। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक अपग्रेड होंगे मास्टर नोड्स के अंदर, ऑटोमेटिकली अपग्रेड है उसके अंदर आपकी ग्राफ सेटिंग है कि ऑटोमेटिकली जो टारगेट्स हैं वो करेक्ट होकर आपकी ग्राफ सेटिंग से अटैच्ड हो जाएंगे आपके ग्राफ इंस्पेक्टर में। जो ये है ग्राफ इंस्पेक्टर के अंदर ग्राफ सेटिंग है, जो टारगेट है आपका वो जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जब भी आप यूनिवर्सल रेंडम पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं या HDRP यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप रेंडम पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। आपको इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है आपके इस तरह से और भी ज़्यादा चीज़ों को ऐड किया गया है, ग्राफ सेटिंग एंड प्रॉपर्टी सेटिंग, प्री नोड सेटिंग, कस्टम फंक्शन नोड एंड शेडर, डिप्रिकेटेड नोड एंड प्रॉपर्टी बिहेवियर। तो इस तरीके का कुछ जो है चेंजेस किया गया है, अपग्रेड किया गया है लिफ्ट शेडर के अंदर। PBR ग्राफ को जो भी मटेरियल क्रिएट करते थे PBR ग्राफ के थ्रू, उसे आप सिंपली लिट ग्राफ के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हैं तो हमें नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो आई होप ये गुड है एंड आई होप ये आपको भी पसंद आएगी और मज़ा आएगा इस पे काम करने पे। सो ये थे गाइस कुछ चेंजेस जो हमें जानने ज़रूरी थे, बिकॉज़ बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी कि PBR ग्राफ हमें मिल नहीं रहा है, PBR ग्राफ का ये बग है, ये एरर है कि क्या है। सो गाइस मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रही हूँ कि ये सिंपली आपका अपग्रेड किया गया है यूनिटी के नए वर्जन में। अब जितने भी यूनिटी के नए वर्जन आएंगे उसमें आपको PBR ग्राफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको लिट ग्राफ के अंदर जाके ही अपने मटेरियल को क्रिएट करना होगा जैसे आप PBR ग्राफ में क्रिएट करते थे। सो जैसे ऐसे चीज़ें और अपग्रेड होती जाएंगी और चेंजेस आते जाएंगे और हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।